मेरा नाम जितेंद्र सिंह, ग्राम तिनसोली। और मेरी जो है कि पारिवारिक मामला, मेरी बीवी और बच्चे फरार हैं। हम्म। 15 तारीख मतलब 15 तारीख शाम को हम्म। वो घर से फरार है। मैं घर पे नहीं था, मैं महाराष्ट्र में था। वहाँ टेक्सटाइल नौकरी में काम करता हूँ। जहां आज एक तरफ उत्तराखंड के लोग रोजगार के लिए बाहरी शहरों में जाते हैं और कमाई का जरिया ढूंढते हैं, तो वहीं उत्तराखंड में बाहरी लोग आते भी हैं और अपना कमाई भी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो एक काम और करते हैं, अपनी नियत गलत जगह डालते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो उत्तराखंड के लोगों को सहना पड़ता है। ऐसी तमाम खबरें आपने सुनी भी होंगी कि विशेष समुदाय के लोग कुछ सामान बेचने के जरिए आते हैं और दुष्कर्म कर जाते हैं। तो वहीं आज एक और मामला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सामने आया है, जहां पर रुद्रप्रयाग जनपद की बसुकेदार तहसील की एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ लापता है। महिला के पति ने पुलिस में पत्र देकर शीघ्र गुमशुदा पत्नी सहित अपने बच्चों को खोजबीन की मांग की है। आपको बता दें, वो तीनों बच्चे बड़े ही मासूम और बहुत ही छोटे हैं। बच्चों के पिता जितेंद्र सिंह, जो कि तिनसोली गांव का रहने वाला है, सिंह ने बताया उनकी एक पुत्री अवनी जो कि 9 वर्ष की है, भावना जो कि 8 वर्ष की है और एक पुत्र अयांश जो कि 3 वर्ष का है, और वो 15 नवंबर रात्रि से गायब है। आपको बता दें, पिता जितेंद्र सिंह जो कि अपना रोजगार करने के लिए उत्तराखंड से बाहर महाराष्ट्र में काम करते थे। उस समय वो अपने घर पे नहीं थे। उनकी मां, जो कि उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर उनके बड़े भाई के घर पर रहती थी, उनकी मां ने उसी दिन थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। लेकिन आज 15 दिन बीत चुके हैं और वो 3 मासूम बच्चे और उनकी मां अभी तक नहीं मिल पाई। अब आपको बताते हैं आखिर वो कौन व्यक्ति था जो इन 3 बच्चों को और उनकी मां को ले गया। एक व्यक्ति नेपाली समुदाय का है जो कि 40-50 साल से उनके घर के पास ही रहता है। इस व्यक्ति का नाम आनंद शाही है, जो कि लाल बहादुर के बेटे हैं। आपको बता दें, ये नेपाली व्यक्ति केदारनाथ यात्रा के दौरान खच्चर चलाता था, जबकि वर्तमान में आनंद के पास 4 खच्चर थे, जिन्हें गांव से भागने से पहले ही उसने 2 खच्चर ग्राम तुलंगा तथा 2 ग्राम नागजई में बेच दिए हैं, जिसके बाद वह पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर भाग गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र से घर आने के बाद उन्होंने अपने ससुराल में पता किया तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर न मिलने पर संदेह में डाल दिया। उन्होंने पुलिस से इस मामले में भी कार्यवाही की मांग करी है, लेकिन अभी तक उत्तर न मिलने पर पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रही है। ये सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि जो बाहरी समुदाय के व्यक्ति आते हैं वो बिना वेरिफिकेशन के उत्तराखंड में सालों साल कैसे रहते हैं और कमाई भी करते हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में इन बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। अब आप पिता जितेंद्र की व्यथा को भी सुनिए, वो कितने ज्यादा परेशान हैं और किस तरीके से उनकी आवाज में वो दुख झलक रहा है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, ग्राम तिनसोली। और मेरी जो है कि पारिवारिक मामला, मेरी बीवी और बच्चे फरार हैं। 15 तारीख मतलब 15 तारीख शाम को वो घर से फरार है। मैं घर पे नहीं था, मैं महाराष्ट्र में था। वहाँ टेक्सटाइल नौकरी में काम करता हूँ। न्यूज अपने श्री भुवन चौहान जी, उनको मैंने वो पत्र लिखा, मगर मैं उनको भी मिल नहीं पाया। साजिश मेरी सास और ससुर की है। 29 अक्टूबर को मैं घर आया। 30 को मैं भैंस लाया था, उसके पैसे देने के लिए लेके गया उनके घर पे। भैंस का पैसा पूरा होने के पश्चात 30 तारीख को मैं वहाँ से गुप्त काशी गया। 31 तारीख दिवाली भी थी और मेरे लड़के का, एक ही लड़का है मेरा 3 साल का, उसका जन्मदिन भी था। मैंने बोला उसका बर्थडे है, तो मैंने अपनी सास ससुर को पहले ही बोल के रखा था कि आप जो है कि मेरे घर पे आना। केदारनाथ से आ गया कमा के, अपने अच्छी तरीके से बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, आप भी शामिल होना पक्का। तो वो घर से श्रीनगर को पता नहीं उसके बाद कहाँ कहाँ गए। मैंने जबकि पहले ही बुलाव किया था कि आप मेरे घर पे आना। 31 तारीख को मेरे लड़के का बर्थडे भी है और दिवाली भी है। साजिश मेरी सास और ससुर की है।
मैं गौरीकुंड में था तो वो चारे के लिए आया, तो वो उसके पास पैसे बहुत थे क्योंकि 4 घोड़े का मालिक था वो। हम्म। तो पैसे उसके पास 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कितने भी हो सकते हैं मालिक के पास। तो मेरे सास ससुर को उसने वहाँ से घास लेने के पश्चात उनको पता नहीं कितनी रकम दी। हम्म। मेरे सास ससुर वहीं पे पिघल गए। अच्छा। और मेरी शादी किए हुए आज 10वां साल है। 10 साल और बच्चे? बच्चे मेरी एक अवनी बड़ी वाली लड़की 9 साल की है, हम्म। छोटी वाली आस्था है, मगर उसमें भावना लिखा है, मगर इसको उसका स्कूल का नाम है आस्था। हम्म। वो 9 साल की, वो 8 साल की है। हम्म। प्लस मेरा लड़का अय्यांश 3 साल, और आज 3 साल और कुछ दिन का, महीने का हो गया। और इस प्रकरण पर त्रिभुवन चौहान क्या कुछ बोले वो भी आप सुनिएगा। पहाड़ में कैसे बाहर के लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, इस पर हम बहुत चिंतित रहते हैं और हमेशा रहे भी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, और जो आज हुआ यह घटना, ये घटना को वैसे बहुत दिन हो गए लेकिन हमारे संज्ञान में आज ही आई है। यकीनन हम परिवार से भी मिलेंगे और पता करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन अब तक इस पर पुलिस क्या कर रही है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और पुलिस को जल्द से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं अभी तक ट्रेस आउट हो पाया ये युवक जो इतनी बड़ा कारनामा करके चला गया? समझिएगा आज हमारे पहाड़ों पर स्थिति क्या है। और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों से भी मोबाइल फोन्स थोड़ा दूर रखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तमाम वो लालच हैं जो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं। चीजें जल्द से जल्द ठीक की जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी हम बात करेंगे, क्या कुछ हुआ है इस मामले में और क्या कुछ होना है, किस तरह से ट्रेस आउट किया जा सकता है। क्योंकि एक माँ और बच्ची देखिएगा, एक 9 साल, एक 8 साल और 3 साल का छोटा मासूम, तो उनकी जिंदगानी बचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर आप सब लोग भी सचेत रहिएगा और समझिएगा कि ऐसे प्रकरण ना हो दोबारा।